नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आ गए हैं एक भूतिया ट्रेन की ऐसी अजीबो गरीब और रहस्यमय रोमांचक भरी कहानी जिसे सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऊपर से नीचे तक आप लोग दहल जाएंगे। दोस्तों, तो ये घटना है आज से ठीक 20 साल पहले की। आज से लगभग 20 साल पहले भारत के ही एक गांव बिंदुगढ़ में आती थी एक भूतिया ट्रेन। जब भी ये ट्रेन उस स्टेशन में आती थी ना, तो स्टेशन में जितने भी लोग मौजूद होते थे उनके बीच में अफरा तफरी मच जाती थी, भागा दौड़ी शुरू हो जाती थी। अरे यहाँ भागो, वहां भागो, यहाँ छुपो, वहां छुपो, क्योंकि सबको मालूम था ये एक भूतिया ट्रेन है और इस ट्रेन से जो कोई भी यात्री उतरते हैं वो खुद भूतिया होते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद अंधेरे में वो लोग अपने आप गायब हो जाते हैं। वहां पर पहुंचने का ये ट्रेन का टाइम डॉट रात के 11:30 बजे का था। जैसे ही वो ट्रेन आने का टाइम होता था, स्टेशन मास्टर छुप जाता था, टिकट विंडो वाला अपनी टिकट बंद करके दुबक जाता था, चाय वाला, एक चाय की दुकान थी, छोटे से गांव का ये बात है भाई, तो चाय वाला भी अपनी दुकान बंद करके दुकान के अंदर तरफ छुप जाता था और जो कोई भी लोग मौजूद होते थे इधर उधर भागने लगते थे। यात्रीगण किसी ट्रेन का वेट ही नहीं करते थे, क्योंकि उसके ठीक 4 घंटे बाद एक रियल लाइफ ट्रेन वहां पर आती थी। अब एक दिन की बात है भाई, एक आदमी रमेश नाम का बाहर गांव से बिंदुगढ़ में आया हुआ था अपने किसी रिश्तेदार के घर में। और रिश्तेदार बड़े ही वृद्ध थे, उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी और वो घर में केवल पति पत्नी ही रहते थे, उनको कोई देखने वाला नहीं था। इसलिए रमेश यहाँ पे बिंदुगढ़ में उनकी देखभाल करने के लिए आया हुआ था। तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी तो अब रमेश लौट रहा था। रमेश कौन सी ट्रेन से जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ऐसे उन वृद्ध लोगों को नहीं बताया था। अब भाई वृद्ध लोग थे बहुत ही ज्यादा, 85-90 के आसपास की उम्र रही होगी, क्या समझ जाते। तो रमेश ने कुछ नहीं बताया, बोला कि मैं निकल रहा हूँ अपने शहर। वो राजस्थान के गांव का रहने वाला था, वो वहां के लिए निकल जाता है। अब निकलता है तो उसको ट्रेन पकड़नी थी ना, घर से निकला, स्टेशन में पहुंचा, टाइम हो रहा था 11:20 का रात के। अब जैसे ही वो स्टेशन में पहुंचता है, क्या पाता है कि स्टेशन में अफरा तफरी मची हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हालांकि ज्यादा लोग नहीं थे, कम ही लोग थे, लेकिन इधर उधर भाग रहे थे। चाय वाला अपनी दुकान बंद करते हुए दिख रहा था, स्टेशन मास्टर भी अपनी कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहा था। अचानक से वो हड़बड़ाता हुआ टिकट विंडो के पास पहुंचा कि टिकट विंडो वाला भी भाग तो नहीं जाएगा। तो क्या पाता है कि टिकट विंडो वाला भी अपनी टिकट घर बंदी कर रहा था। वो अचानक से अपना हाथ डाल देता है, बोलता है रुकिए रुकिए, अभी जो ट्रेन आने वाली है उसकी टिकट मुझे चाहिए। अचानक से टिकट विंडो वाला आदमी क्या कहता है, क्या भाई पागल हो गया है क्या? अभी जो ट्रेन आ रही है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ जाएगी इस बात का किसी को पता नहीं है। तुझे क्या मरना है जो उस ट्रेन में चढ़ना चाहता है? वो बोलता है भाई कैसी बात कर रहे हो यार आप, मुझे टिकट दे दो, मुझे जल्दी निकलना जरूरी है। टिकट वाला क्या बोलता है कि देख भाई, 4 घंटे बाद असली ट्रेन आएगी, तुझे जाना है तो उससे जाना, भी जो आ रही है वो भूतिया ट्रेन आ रही है। रमेश को ऐसा लगता है कि टिकट देने वाला आदमी पागल हो चुका है, कुछ भी बड़बड़ा रहा है। बोलता है आप टिकट दीजिए, भूतिया ट्रेन आ रही है, जैसी भी ट्रेन आ रही है मैं ट्रेन में चढ़ जाऊंगा, अपने गांव निकल जाऊंगा, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना है, यहाँ से ठीक 3 स्टेशन आगे ही मेरा गांव है, वहीं पे जाना है। वो बोलता है ठीक है यार, ले ले टिकट, और वो टिकट दे देता है, हड़बड़ाते हुए अपना विंडो बंद करता है। अब वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों। वो थोड़ा बढ़ता है, अभी भी टाइम था 5 मिनट ट्रेन आने को। वो बढ़ता है, चाय वाले को देख लिया था कि चाय वाला किस तरह से अपना दुकान बंद करके छुपने की कोशिश कर रहा है। वो छुपे हुए चाय वाले के पास पहुंचता है, बोलता है अरे भाई ये जो ट्रेन आ रही है वो नॉर्मल ही है ना, क्यों ऐसा जो अपने टिकट विंडो वाले बोल रहे थे कि उससे चढ़ना मत, उसमें भूतिया लोग उतरते हैं। वो बोलता है भाग जा, चाय वाला ही बोलता है भाग जा, तू पागल हो गया है क्या, यहाँ पे क्यों बकवास कर रहा है? अगर यात्रियों ने देख लिए कि यहाँ पर मेरे जैसा कोई इंसान है तो मुझे वो लोग मार डालेंगे, तुझे मरना है तो तू सामने खड़ा रहे, मुझे छुपने दे। अब वो ऐसा बोल के और छुप गया। अब ये रमेश टेंशन में आ गया कि बोला ये क्या है यार, टिकट देने वाला भी ऐसे ही बोल रहा है, चाय वाला भी ऐसे ही बोल रहा है, स्टेशन मास्टर तो ऐसा दुम दबा के भागा कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको हो गई टेंशन। ये 4 कदम आगे बढ़ा और थोड़ा जो प्लेटफॉर्म था उससे बाहर बढ़कर कुर्सी लगी हुई थी वहां पर बैठ गया। ये लिटरली देखता है कि ट्रेन आई है, ट्रेन आने की से आवाज आई है, क्लियर क्लियर, ट्रेन से यात्री उतरे हैं। अब उसने सोचा कि अरे यात्री उतरे तो मैं इनसे ही पूछता हूँ कि ट्रेन कहाँ तक जा रही है। टिकट विंडो वाला तो ढंग से बता नहीं रहा है, चाय वाला भी ढंग से बता नहीं रहा है, यात्रीगण ही बता देंगे कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है तो बड़ी आसानी हो जाएगी। वो यात्रीगणों के पास बढ़ता है, लेकिन जैसे उन तक पहुंचा, मान लो यात्रीगण हवा में
चलता हुआ साया था, वो अचानक से गायब हो गया। मतलब जो यात्री अभी ट्रेन से उतरे थे, जैसे रमेश उनसे बात करने गया, सामने वाला इंसान गायब हो गया। तो रमेश कंफ्यूज कि अरे ये क्या हुआ। इतने में पीछे से ट्रेन की आवाज आई कि ट्रेन रवाना होने के लिए हॉर्न मार रही है। इसने सोचा अरे छोड़ो, जो भी हो रहा है, ट्रेन तो है ना, आवाज भी है, दिखाई भी दी, मैं दौड़ कर ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। रमेश भागता 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 गया, ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ा, इसके बाद उसके अंदर 3 लोगों से उसकी मुलाकात हुई। ये एक जनरल डब्बा था और जनरल डब्बे में मैक्सिमम लोग सो रहे थे। कुछ लोग सर नीचे करके बैठे हुए थे, कुछ लोग एक टक लगाए बाहर की तरफ देख रहे थे, और केवल 3 लोग ही रमेश के सामने नॉर्मल तरीके से बैठे हुए थे। रमेश जैसे ही बैठा, वहां पे शिफ्ट हुआ, सेटल हुआ। सामने बैठा हुआ, एग्जैक्टली जो रमेश के सामने बैठा था, वो इंसान कहता है कि तू हमें मारने आया है। उसके बाजू वाला इंसान कहता है तू हमें जलाने आया है। उसके बाजू वाला इंसान कहता है कि तू हमें कुछ करे, तू हमारा दुश्मन है, हम तुझे उससे पहले मार डालेंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोल के उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं। जैसे वो नीचे गिरा पड़ा, स्टेशन मास्टर भागा, चाय वाला भागा, जो टिकट विंडो वाला था वो उसकी तरफ भागा। उसकी नब्ज चेक किए, सांसें चेक किए, वो मर चुका था। अब लोग बोलेंगे कि ये बात आपको कैसे मालूम कि अंदर ये बात 3 लोगों ने उससे क्या बोले, कैसे बोले। तो ऐसा और भी लोगों के साथ हुआ। तो जो लोग जीवित बच गए उन लोगों ने बताया कि अंदर बैठे हुए लोग ऐसा कहते हैं, फिर बुरी तरीके से मारते हैं, प्रताड़ित करते, गंदी तरीके से चलती ट्रेन से फेंक देते हैं। तो गिरने की वजह से कुछ लोग की मृत्यु हो जाती है और कुछ लोग बच जाते हैं। तो रमेश की मृत्यु हो गई। अब बड़े टेंशन में सब लोग आ गए। पुलिस आई, मृत्यु हुई थी भाई स्टेशन में, प्लेटफॉर्म से थोड़ी आगे। पुलिस आई, पुलिस बोलती है कि ये 21वीं मौत है, ये 21वीं मौत है। अब स्टेशन मास्टर को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कौन सी ट्रेन है ऐसी जिसमें कोई भी चढ़ता है, एक तो कोई चढ़ता नहीं, और गलती से कोई चढ़ गया बेचारा अनजान इंसान, तो कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है। 21वां इंसान मरा है। स्टेशन मास्टर बताइए, आप क्यों हरी झंडी दिखाते हैं ट्रेन को? अरे आप हरी झंडी दिखाते तभी तो आती है, जाती है। हाँ। नहीं दिखाएंगे तो कैसे जाएगी? अरे कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, साफ साफ बताइए ना, वरना सोच लीजिए आपको हम अंदर कर देंगे। स्टेशन मास्टर बोलता है कि देखिए आप हमसे ऐसी बात मत कीजिए, हम स्टेशन मास्टर हैं, ये हमारा स्टेशन, ये हमारे अंडर में आता है, अगर ऐसी बात करोगे तो हम आपका ट्रांसफर करवा देंगे। पुलिस वाला बोलता है कि एक काम करो, चलो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाओ, हम साबित करते हैं कि तुम ही हरी झंडी दिखा रहे हो। स्टेशन मास्टर गया, सीसीटीवी फुटेज खोला तो देखता है, क्या पाता है कि सचमुच में स्टेशन मास्टर 11:30 बजे उस ट्रेन के सामने आता है, हरी झंडी दिखाता है और ट्रेन आगे बढ़ती है। पुलिस वाले कहते हैं कि देखा तुमने, हम कह रहे थे ना कि तुम ही हरी झंडी दिखाते हो। स्टेशन मास्टर टेंशन में आ गया कि अरे हरी झंडी मैं दिखाता और मुझे पता ही नहीं है। अब सारे लोग दंग रह गए कि स्टेशन मास्टर झूठ नहीं बोल रहा था, उसके एक्सप्रेशन से साफ साफ दिखाई दे रहा था। और इस मामले में स्टेशन मास्टर क्या झूठ बोल लेगा? अरे कौन सी साजिश में मिला रहेगा जो इतने सारे लोग मर रहे, एक ट्रेन कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, किसी को नहीं पता। ये एक भूतिया जंजाल था, लोगों को समझ में आ चुका था बहुत पहले से। स्टेशन मास्टर इतना घबरा गया कि उसने सोचा एक तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा, भाई ये मैटर बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। स्टेशन मास्टर अपने जानकार की मदद से एक बड़े तांत्रिक बाबा को अपने स्टेशन में बुलवाता है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि दिखाइए हमें सारी फुटेज, क्या है, क्या मामला है, हम समझते हैं पहले। तांत्रिक बाबा के सामने पूरी फुटेज खोली जाती है, वो ट्रेन कब आ रही है, कैसे आ रही है, कौन उतर रहा है, कहाँ जा रहा है। अब देखते हैं तो तुरंत ही तांत्रिक बाबा बता देते हैं कि भाई उतरने वाले लोग तो नॉर्मल नहीं है, उतरने वाले लोग तो है शैतान, क्योंकि कुछ आगे चल के ही वो हवा में एकदम गायब से हो जा रहे हैं। उनके चेहरे की आकृति भी ढंग से समझ में नहीं आ रही, बस इतना समझ में आ रहा है कि कोई उतर रहा है, लेकिन किस प्रकार का है वो इंसान, कैसा दिख रहा है, ये समझ में नहीं आता। मतलब एक साया उतरता हुआ दिखता है। और साथ ही साथ तांत्रिक बाबा एक पॉइंट पे और फोकस करते हैं कि देखो स्टेशन मास्टर जब हरी झंडी दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा है तो स्टेशन मास्टर पूरी तरीके से हिप्नोटाइज्ड लग रहा है। स्टेशन मास्टर भी नोटिस करता है और हैरान हो जाता है, हाँ यार मैं तो जा रहा हूँ और हिप्नोटाइज दिख रहा हूँ, मैं शायद नींद में जाता हूँ और ऐसी झंडी हिलाता हूँ। नींद में मतलब एक अलग ही ट्रॉमा में, एक अलग ही दुनिया में, अपने होश में वशीभूत होके वो जाता है और झंडी हिलाता है। तांत्रिक बाबा तुरंत इस बात पे मुहर लगा देते हैं कि भाई एक भूतिया ट्रेन का काम है, ये एक भूतिया घटना है, एक ऐसी अजीबोगरीब घटना जो यहाँ के अलावा कहीं नहीं घटती होगी। तांत्रिक बाबा बोलते बस एक ही तरीका है भाई, कल जब ये ट्रेन आएगी तो हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, आप लोगों को भी मेरे साथ ही रहना होगा, मैं खुद ट्रेन में चढ़ूंगा और मैं समझूंगा माजरा क्या है, कौन लोग होते हैं अंदर और ये ट्रेन कहाँ जाती है। अब सभी लोग हिम्मत बांध के
अगली रात को वहां पर रुकते। तांत्रिक बाबा भी छिपे हुए थे। ट्रेन आई एग्जैक्ट 11:30 बजे। लोग उतरे, थोड़ी आगे बढ़ के अंधेरे में ओझल हो गए, गायब हो गए। फिर से स्टेशन मास्टर एकदम हिप्नोटाइज्ड हुआ, आगे बढ़ा, हरी झंडी दिखाया, ट्रेन ने हॉर्न मारी। जैसी आगे बढ़ी, तांत्रिक बाबा जहां से छुपा हुआ था भागता हुआ दौड़ा ट्रेन के पीछे और दुबक कर सबसे पीछे वाले जनरल डब्बे में चढ़ गया। सबसे पीछे वाले जनरल डब्बे में चढ़ा तो उसके साथ भी सेम वही हुआ जो अब तक सभी के साथ होता था। लोग दिखाई दिए, मैक्सिमम लोग सो रहे हैं, कुछ लोग नीचे देख रहे हैं, कुछ लोग विंडो के बाहर एकटक लगाए देख रहे हैं और सामने 3 लोग बैठे हुए हैं। तांत्रिक बाबा को देखकर पहला आदमी, एग्जैक्टली सामने वाला, बीच वाला क्या कहता है कि देखो ये हमें मारने आया है। दूसरा वाला कहता है तू हमें जलाने आया है। तीसरा वाला कहता है अरे देखो तो सही, भगवान के मंदिर को बनने से रोकने के लिए भगवान के भक्त का चोला पहनकर हमारे सामने एक तांत्रिक आया है। अब तू एक तांत्रिक होके, भगवान का भक्त होके हमें हमारे भगवान का मंदिर बनाने से रोकेगा? हमारा मंदिर बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारा भगवान हमारे साथ है और देख लेना हम वो मंदिर जरूर बना के रहेंगे। इतनी दूर से आ रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं जिस गांव का नाम कांचागढ़ है। कांचागढ़ में हम वो मंदिर बनवा के ही रहेंगे, चाहे तांत्रिक हो या कोई भी हो, हमारा दुश्मन हो, हमें वो मंदिर बनवाने से नहीं रोक सकता। मार डालो भाइयों इस तांत्रिक को, झूठे ढोंगी तांत्रिक को। ऐसा बोल के सभी लोग उठे, तीनों लोग उठे और तांत्रिक की तरफ मारने के लिए बड़े ही है कि तांत्रिक ने अपने झोले से मुट्ठी भर के राख निकाला और उनके ऊपर फूका और तुरंत ही चलती ट्रेन से कूद गया। किस्मत अच्छी थी जहां पर तांत्रिक कूदा। प्लानिंग प्लॉटिंग इतनी अच्छी थी कि वो जगह रेत का एकदम ढांचा बना हुआ था और ट्रेन भी फास्ट नहीं होगी। ट्रेन फास्ट उतनी ज्यादा नहीं हुई थी, तांत्रिक बच गया। अब जैसे ही तांत्रिक गिरा, वहां से भागते हुए स्टेशन मास्टर, पुलिस वाला भी, टिकट वाला भी और चाय वाला भी इसके पास पहुंचे और बोले कि अरे आप ठीक है कि नहीं, क्या हुआ, बताइए बताइए। तांत्रिक बाबा उठते, अपनी रेत वेत झाड़ता है और बताता है कि देखो मैं सारा मामला समझ गया हूं, ये कोई बुरी शक्तियां नहीं है, ये भूतिया मामला ही है, लेकिन ये भक्तों के भूत है। ऐसी लोगों की आत्माएं हैं जिनकी ख्वाहिशें अतृप्त रह गई है। लोग बोलते कि देखिए हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आसान शब्दों में बताइए। तांत्रिक बाबा पूरा माजरा समझ गए थे, थोड़े एक्टिव थे वो ये सब चीजों में। उनको मालूम था कि क्या घटना हुई थी कुछ समय पहले कांचागढ़ में। तांत्रिक बाबा ने बताया कि ठीक आज से 10 साल पहले भाई कांचागढ़ में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। वो मंदिर विवादों में चला गया था। कुछ लोग थे जो उस मंदिर का निर्माण नहीं होने देना चाहते थे। इसी वजह से जो लोग उस मंदिर का निर्माण करवाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग जिस ट्रेन में जा रहे थे उस ट्रेन में चढ़ के एक पूरी बोगी में दुश्मनों ने आग लगा दिए थे और झुलस कर सभी भक्तगणों की मृत्यु हो गई थी जो वो मंदिर बनाना चाहते थे। बस वो मंदिर बन नहीं पाया। लोगों की तो मृत्यु हो गई, लोग नहीं बच पाए, लेकिन उनकी ख्वाहिशें जिंदा रह गई, उनकी ख्वाहिशें बच गई। वो लोग जो मरे वो प्रेत योनि में जाकर एक, समझ लो, एक भूतिया ट्रेन का निर्माण किए और वो लोग अपने ख्वाहिश को पूरे करने के लिए आज भी इस स्टेशन में आते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वाला बोलता है कि देखो अगर मामला ऐसे ही चलता रहेगा तो लोगों की मृत्यु होती रहेगी भाई, अनजान लोग तो चढ़ेंगे। वो लोग क्यों मारते हैं, अनजान लोगों को क्यों मार रहे, दुश्मनों को मारे ना, मारना है तो। लेकिन उनको नहीं पता है ना, वो किसी और योनि में पहुंच गए। उनको नहीं पता कि जो लोग हमारी ट्रेन में चढ़ रहे हैं वो मासूम है, वो अच्छे हैं। उन लोगों ने हमको नहीं मारा है, किसी और ने हमको मारा। उनको ऐसा लगता है कि जो भी ट्रेन में चढ़ रहा है वो हमारा दुश्मन, हमको जलाने के लिए आया है, क्योंकि वो उनकी बनाई गई ट्रेन है, उनकी बनाई हुई दुनिया है वो। अब उनकी दुनिया में कोई आम इंसान एंटर करता है तो उनको ऐसा लगता है वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो प्रेत योनि में, नॉर्मल योनि में नहीं है, वो इंसान नहीं है। उनको इतना समझ में नहीं आता, उनके पास दिमाग नहीं है, वो एक शक्ति बन चुकी है, एक अलग दुनिया की शक्ति। इस वजह से बेकसूर बेगुनाह लोगों की जान जा रही। तो पुलिस वाले ने बोला कि ऐसा चलता रहेगा तो लोग मरते रहेंगे, ये नहीं चलेगा, आप कोई उपाय बताइए। तो तांत्रिक बाबा बोलता है कि देखो एक उपाय है, लेकिन कल आप लोगों को बहुत हिम्मत बांधना पड़ेगा। इतनी हिम्मत आपने शायद कभी नहीं बांधे होंगे। मेरी बात, एक एक बात मानना, मेरे ऊपर भरोसा करना, अगर किए तो आप लोगों को निजात मिल जाएगा उस भूतिया ट्रेन से और वो सारे यात्री गणों से जो आपके स्टेशन में उतरते हैं और फिर ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। भूतिया यात्रियों से आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। सब लोग बड़ी हिम्मत बांध के बोल देते हैं ठीक है बाबा, कल का इंतजार करते हैं। अब बाबा अगली सुबह होते से ही बोलते हैं कि ठीक है, एक मंदिर के ढांचे का निर्माण करवाओ जो लकड़ी का होगा और दिखने में बहुत खूबसूरत होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल हाइट का ही बनाए तो ठीक है। अब जल्दी सुबह से लेकर दोपहर के वक्त तक एक मंदिर के ढांचे का निर्माण करवा दिया जाता है, प्लेटफॉर्म खत्म होते से ही।
अब इंतजार करने लगते हैं लोग कि रात का वक्त आए और वो भूतिया ट्रेन आए। अब सभी लोग बड़ी हिम्मत बांध के आज पहली बार बाहर खड़े हुए थे और दूर से आती हुई वो ट्रेन दिखाई दे रही थी। रात के 11:30 बजे तांत्रिक बाबा खड़े हैं, चाय वाला खड़ा है, टिकट वाला खड़ा है, स्टेशन मास्टर खड़े हुए हैं। अब जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंचती है, तांत्रिक बाबा जोर से चिल्लाते हैं, अरे खुशी मनाओ, प्रसाद बांटो, नारियल खाओ, मंदिर का निर्माण हो गया है। जो मंदिर इतने समय से विवादों में घिरा हुआ था, कांचागढ़ में फंसा हुआ था, मंदिर बन नहीं पा रहा था, वो निर्माण हो चुका है। अरे सब लोग प्रसाद बांटो, जो यात्री उतरेंगे उनको भी प्रसाद बांटना। जैसे ही उसने ऐसा बोला, यात्रीगण उतरे हैं, देखे कि मंदिर का निर्माण हो गया है, लोग खुशी मना रहे, तो आगे अंधेरे में नहीं बढ़े, वापस से ट्रेन में चढ़ गए और वो ट्रेन ना जाने किधर आगे बढ़ गई और वो भी अंधेरे में एकदम गायब सी हो गई। यानी कि यात्रीगणों को ऐसा लगा कि देखो, जिस मंदिर के लिए हम इतने समय से ऐसे आ रहे हैं, जिस मंदिर के लिए हम भटक रहे हैं, हम अतृप्त हैं, वो मंदिर का निर्माण हो गया है, सब प्रसन्न हो गए। हमेशा की तरह वो अंधेरे में गायब नहीं हुए, हमेशा की तरह वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ी, वो ट्रेन भी गायब हो गई, क्योंकि ये संतुष्टि मिल गई कि जी हाँ, मंदिर का निर्माण हो गया है। तब का दिन था और आज का दिन है। तब से लेकर आज तक कोई भी ट्रेन बिंदुगढ़ में इस तरीके से आके नहीं रुकी। रुकती है, जो भी रुकती है वो पूरी तरीके से नॉर्मल होती है, भूतिया नहीं। सोचो, इतने टाइम से उनकी अतृप्त आत्मा थी, जो चाहती थी, उनकी ख्वाहिश थी कि हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मंदिर बनाने के लिए आखिरी जो सांस उनके निकली थी, उसलिए निकली थी क्योंकि वो मंदिर के लिए जा रहे थे, और वो ख्वाहिश पूरी हो गई। उसके बाद वो अपनी दुनिया में लौट गए। देखो, यहाँ से साबित हो गया, चाहे वो इंसान हो या फिर किसी भी तरह की शक्ति या आत्मा, अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो हमेशा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भागते रहता है, जागते रहता है, उसके पीछे दौड़ते रहता है। यहाँ पर भी उन भक्तगणों की आत्माएं जो थी वो तृप्त नहीं हो पाई थी, उनको संतुष्टि नहीं मिली थी, क्योंकि जो वो चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाया था, मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया था। और प्रेत योनि में जाने के बाद भी वो भगवान के भक्त रहे थे, इसीलिए शायद उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। और बस जब वो प्रेत योनि में गए, उन लोगों ने देख लिया कि देखो मंदिर का निर्माण हुआ है या फिर होने वाला है, तो उन लोगों की आत्माओं को तृप्ति मिल गई और वो लोग मुक्त हो गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोग के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी, जानकारी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।